देख रहे हैं स्टार न्यूज 21, नजर हमारी विश्वास आपका। सवर्ण आर्मी संगठन की एक मीटिंग मथुरा जनपद के BN पोद्दार इंटर कॉलेज के ग्राउंड में हुई, जिसमें सवर्ण आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल पांडे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री राम मिश्रा व अन्य पदाधिकारी मथुरा संकल्प यात्रा के दौरान पधारे। अयोध्या से शुरू हुई सवर्ण आर्मी की संकल्प यात्रा भगवान श्री कृष्ण की नगरी में मथुरा में आज 26वें पड़ाव पर थी। सवर्ण आर्मी के मथुरा के जिलाध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा व BN पोद्दार इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री अजय कृष्ण सारस्वत के नेतृत्व में हुई इस जनसभा में सवर्ण समाज के लोगों के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने व आरक्षण से फैल रहे सामाजिक प्रदूषण के विरुद्ध एक युद्ध का आह्वान किया। आज के कार्यकर्ता व सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने 4 रोज पूर्व छाता तहसील गांव तरौली में हुई घटना को लेकर मथुरा SSP महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिन सवर्ण समाज के लोगों पर झूठे हरिजन एक्ट लगाए गए हैं वो अगले 7 दिन में निष्पक्ष जांच कर वह सभी झूठे आरोप हटा लिए जाएं और SC ST के तहत हुए मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर वो भी हटा लिए जाएं। सवर्ण समाज के बहुत से गणमान्य लोग इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा रहे। कुलदीप लवानिया माठ क्षेत्र से अपने साथ 4 दर्जन से अधिक युवाओं को लेकर इस मीटिंग में आए। BN पोद्दार इंटर कॉलेज के प्रांगण में हुई इस बैठक की अध्यक्षता अजय कृष्ण सारस्वत ने की, वहीं संचालन मैनपुरी से श्री राम मिश्रा ने किया। साथ ही सवर्ण समाज के युवाओं ने इस समय सवर्ण आर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की और सदस्य बनाने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जनता को जागरूक करना होगा, अगर इस समय जागरूकता का अभियान नहीं चलाया तो समय निकल जाएगा और आने वाले समय में सवर्ण समाज का बहुत ही नुकसान होगा, इसलिए जाग जाओ। उन्होंने ठाकुर, वैश्य व ब्राह्मण सहित तीनों बिरादरी के साथ कायस्थ समाज के लोगों से भी साथ देने का आह्वान किया। इस बैठक में करनी सेना के समस्त पदाधिकारी भी पधारे और उन्होंने भगवान परशुराम, अग्रसेन महाराज व महाराणा प्रताप के जयघोष से इस बैठक की शुरुआत की। देखिए रिपोर्ट। एक ही है कि इस पूरे प्रदेश में 75 जिलों में जाकर के सवर्ण आर्मी की संकल्प यात्रा को पहुंचाना, जहां पर कार्यकारिणी का निर्माण किया जाए, अगर कार्यकारिणी है तो उसका विस्तार किया जाए। यही एक संकल्प लेकर के निकले हैं ताकि आने वाले भविष्य में सवर्ण निर्णायक भूमिका में खड़ा हो सके। आज आपने मथुरा SSP को ज्ञापन दिया, क्या घटना घट गई? देखिए, हमको एक घटना सुनने में आई तरौली की, जहां पर नाजायज़ तरीके से मेढ़ की लड़ाई को लेकर के या कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के कोई लड़ाई हुई, जिसमें 40 क्षत्रिय परिवार के ऊपर नाजायज़ तरीके से SC ST एक्ट दर्ज किया गया। और आज हमने SSP महोदय को ज्ञापन दिया है कि इस मुकदमे को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए 7 दिन के अंदर, नहीं तो पूरा सवर्ण समाज मथुरा में आकर के और आंदोलन करेगा। शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। भाई NP सिंह राणा जी के नेतृत्व में मैं आज वहाँ ज्ञापन दिया हूँ। तो कितनी भारी संख्या में आपके साथ जनसमूह उपस्थित था? लगभग 400 की संख्या थी वहाँ पर जी। अब ये आप सवर्ण समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे इस संकल्प यात्रा के माध्यम से? देखिए, मैं सवर्ण समाज को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि संकल्प यात्रा निकली हुई है, इसमें अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें, क्योंकि सवर्णों को संगठित होने का समय आ गया है। अगर अभी संगठित नहीं होगे तो आगे संगठित होने के लिए कुछ बचेगा नहीं। आपका अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। जल्द से जल्द संगठित होइए, नहीं तो आप मिटा दिए जाओगे, ख़त्म कर दिए जाओगे। सरकार तो कोई किसी भी सवर्ण समाज के लिए कोई भी काम नहीं कर रही है, देखिए पिछले दशकों से कोई काम नहीं कर रही है, तो क्या आप उन पर दबाव बना पाएंगे? किस तरह से रणनीति क्या है आप? देखिए, रणनीति एक ही है। सबसे पहले हम पूरे सवर्ण समाज को एकजुट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, उसके बाद एक महाआंदोलन की घोषणा करेंगे। तत्पश्चात ये राजनीतिक पार्टियां हों या सरकारें हों, ये अपने मैनिफेस्टो में सवर्णों के मुद्दों को सम्मिलित करें, नहीं तो इस बार सवर्ण समाज सबके मुंह पर तमाचा मारने का काम करेगा। मैं साहब आपसे कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ। शिक्षा जगत में हम देखते हैं 40% अभी 40% वाले जो विद्यार्थी होते हैं दलित समुदाय से, वो एक मुकाम पा जाते हैं और 90% और 100% वाले रह जाते हैं। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सब सिस्टम की खराबी है, नाकामी है। अब सिस्टम ही जब इस तरीके के काम कर रहा है तो इसमें कुछ कहना तो शेष है नहीं।
सिस्टम की वजह से ही सब काम हो रहा तो कैसे होगा फिर अगर ये, क्योंकि हमारी तो आने वाली पीढ़ियां हैं सवर्ण समाज है। की, नहीं होना तो बहुत चाहिए, पिछड़ जाएंगी। सब कुछ योग्यता के आधार पर होना चाहिए। जब योग्यता नहीं होगी, कहते हैं भारत को डिजिटल इंडिया बनाएं, कैसे बनाएंगे? तो योग्यता के आधार पर ही बन पाएगा। नहीं, आप लोग संविधान की भी पढ़ाई करते हैं, कराते हैं, उनको बारीकी सिखाते हैं। संविधान में क्या ये 10 साल के लिए आरक्षण था, ये निरंतर चलता जा रहा है। ये सब कैसे खत्म कर सब पाएंगे वोटों की राजनीति है। हम कोई राजनीतिक तो है नहीं, हम तो अपना एक सवर्ण आर्मी संकल्प यात्रा को बढ़ा रहे हैं, अपने लोगों को एकत्रित कर रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे, श्री गोपाल पांडे जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सवर्ण आर्मी के। सर बताएं, आज भगवान कृष्ण की धरती पे आए हैं आप, क्या संकल्प लेके चल रहे हैं? कितने जिलों में आपको जाना है? क्या क्या आपकी बातें हैं जो उनको जनता तक पहुंचानी है? सवर्ण समाज के उत्थान के लिए क्या करना है? भगवान कृष्ण की धरती, राधा रानी की धरती को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, सवर्ण आर्मी का बहुत बिंदुवार मुख्य उद्देश्य हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं। जैसे हमारा उद्देश्य, जैसे मैंने अभी बताया, आपने सुना भी होगा कि हमारे प्रमुख 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें कि सवर्ण आयोग का गठन, दूसरा चीज़ जो आरक्षण है इस देश को खोखला करता जा रहा है, उसको अगर आप ख़त्म करिए, अगर आप ख़त्म नहीं कर सकते तो उसको जातिगत आरक्षण जातिगत न देकर आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। जैसे किसी भी गरीबी जो है जाति देख के नहीं आती है, तो गरीबी अगर जाति देख के नहीं आती तो आप जो है हर जात के लिए आरक्षण उपलब्ध करवाइए। सरकार से मेरी यही विनम्र निवेदन है। आने वाली पीढ़ियां इस आरक्षण से बहुत आहत हैं। अभी भी फिलहाल भी अब देखिए, कल परसों तरौली में एक घटना घटी है, जी, तो बिना किसी उसके लगातार एकदम मुकदमा दर्ज करके और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह के कानूनों के विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल। जैसे देखिए, आरक्षण इस देश, अभी मैंने कहा कि इस देश को खोखला करता जा रहा है। हमारी प्रतिभाओं का आरक्षण तो है, लेकिन वो तो अभी बहुत लंबा पीरियड है उसका। मैं बता रहा हूँ, लेकिन कानून जो है ये जी, ये कानून जो है SC ST वगैरह या ऐसे, तो नए बीजेपी सरकार ने, खास करके मैं मोदी सरकार की बात करूंगा, इन्होंने इस तरह के नए वो बना दिए टेक्निकल, इसमें कि बिना किसी जांच की गिरफ्तारी होगी, तरह तरह के मतलब वो नियम बना दिए हैं। इनके विषय में पूछूंगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, मैं उसी विषय को लेके आ रहा था। जैसे सबसे पहले हमारे देश की जो प्रतिभा थी उसको आरक्षण से दबाया गया, आरक्षण से उनका हनन किया गया जो हमारे देश की प्रतिभा है। जब उससे भी इन सरकारों का जी नहीं भरा, इन सरकारों का जब जी नहीं भरा, तब इन्होंने SC ST कानून ला दिया। आरक्षण से जब जी नहीं भरा तो SC ST कानून ला के अगर कोई प्रतिभा बढ़ रही है, कोई आगे बढ़ रहा है, कोई सामान्य सवर्ण बिरादरी का व्यक्ति अगर कहीं भी बढ़ रहा है तो उसके ऊपर एक हथियार, ब्रह्मास्त्र चला देते हैं जिसका नाम SC ST है। अब SC ST के मामले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लगभग 90%, 90 क्या 95% मुकदमे फर्जी लिखाए जाते हैं। बाद में ज़मीन दे के समझौता होगा, बागियात दे के समझौता होता है, पैसा दे के समझौता होता है। और आप उठा के चार्जशीट के लिए देख लीजिए, जिसमें 18 अमेंडमेंट A में मोदी सरकार जो लाई, उसमें पहले 2 सवर्ण गवाह लगते थे, अब उन 2 सवर्ण गवाहों को हटाकर 2 SC गवाहों को नियुक्त कर दिया गया। तो बताइए, SC अगर मुकदमा लगाते हैं, सरकार उनको अनुदान भी देती है आजकल, तो जी हाँ, जी हाँ। जैसे कि हमारा एक चीज़ का ये कहना था, सवर्ण आर्मी का ये कहना था कि जैसे ही मुकदमा पंजीकृत होता है, FIR पंजीकृत थाने में होती है, कुछ अंश उसके खाते में तुरंत आ जाते हैं। उसके बाद जैसे ही मुकदमा, तो इससे क्या है, सरकार पैसा देकर प्रोत्साहन कर रही है सवर्णों का दोहन करने के लिए। सवर्णों के दोहन करने के लिए सरकार पैसा दे रही है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा और नाराजगी के साथ आग्रह करूंगा कि ये जो पैसा है इसको बंद किया जाना चाहिए। अगर जिस दिन ये पैसा बंद हो जाएगा उस दिन 60% मुकदमे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। अब कितने दिन हो गए आपको संकल्प यात्रा में, और अगला पड़ाव कहाँ? देखिए, हमारी संकल्प यात्रा
भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या से शुरू भगवान बजरंगबली के दर्शन करने के बाद आज 26वां जिला भगवान कृष्ण योगी राज की तपोस्थली पर यहाँ पर पहुँची है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और साधुवाद दूंगा कि इस धरती भगवान कृष्ण और राधा रानी हमारी श्रवण यात्रा को सफल बनाए। अगला पड़ाव कहाँ होगा? अगला पड़ाव अलीगढ़ है, इसके बाद हम अलीगढ़ जा रहे हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल पांडे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं सवर्ण आदमी के। इन्होंने बहुत सारी बातें बताई और सवर्ण आदमी को जगाने का ये कार्य कर रहे हैं। सुरेश पन्नी, मथुरा से। तो यूपी बिल्कुल फतेह करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जहां ब्राह्मणवाद की, ठाकुरवाद की, जहां बुनियादवाद की, जहां वैश्यवाद की और जहां लालावाद की, कायस्थवाद की, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी सवर्ण आदमी मात्र मुख्य 3 बिंदुओं पर इस समय मुख्य 3 बिंदुओं को लेकर चल रही है पूरे भारत में। पहला जो बिंदु है वो हम ये चाहते हैं कि जैसे भारतवर्ष में एससी आयोग बना है, दलित आयोग बना है, ओबीसी आयोग बना है, महिला आयोग बना है और यहाँ तक कि अल्पसंख्यक आयोग बना है, तो हमारी सवर्ण आदमी ये मांग करती है कि हमारा भी आयोग बने, हमारा भी सवर्ण आयोग सामान्य आयोग बनना चाहिए। सरकारें अगर नहीं सुनती, मैं बहुत सुन रहा था यहाँ पर, जो सत्ता में होता है प्रश्न उसी से पूछा जाता है, उसकी नीतियों से पूछा जाता है। हमारी लड़ाई किसी एससी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी ओबीसी भाई से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी भी धर्म संप्रदाय से नहीं है, लेकिन हमारी लड़ाई ये है कि अगर वो हमको अगर जातिवादी कहते हैं, हमको सबसे ज्यादा जातिवादी कहते हैं, जातिवाद का सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले, जातिवाद का सर्टिफिकेट लेके घूमने वाले, 15 किलो पर अपना धर्म बदलने वाले, वो हमको सिखाने आए हैं। हमको क्या सिखाएंगे? हमने देश को सिखाया है, हमने देश का नेतृत्व किया है, हमने सभी पार्टियों का नेतृत्व किया है। बसपा सपा चाहे जो भी पार्टियां हो, चाहे जितनी भी पार्टियां हो, आप उठा के देख लीजिए, नेतृत्व हमेशा सवर्णों ने किया है। मित्रों, हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं, हम आपको इकट्ठा करने आए हैं, हम आपको इस समूह में पिरोने आए हैं, क्योंकि अगर मोतियों की माला टूट के बिखर जाती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। उसकी कीमत तब होती है जब वो मोती उस धागे में बंधा हो, और धागा तब उसकी कीमत होती है। यहाँ पर सभी समस्त उपस्थित जन हमसे विद्वान हैं, हम मानते हैं, लेकिन ये 23 साल के लड़के हमारे अध्यक्ष माननीय सर्वेश पांडे जी मात्र 23 और 24 साल के लड़के निकले हैं आपको जनजागृति के लिए। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अब एक हो जाइए। हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं, कि अगर गलती हो गई तो हम शताब्दियों पीछे चले जाएंगे, अगर गलती हो गई तो हम शताब्दियों पीछे तक चले जाएंगे। मित्रों, भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करने आया हूं कि आप सभी एक होइए, समूह में होइए। फेसबुक की क्रांति नहीं, रजाई के अंदर बैठ के क्रांति नहीं करना है, सड़कों पर उतर कर क्रांति करना है। सड़कें, मैं कहना चाहूंगा, हमने सड़कें सूनी कर दी, हमने सड़कों पर उतरना बंद कर दिया, और जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है। हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, बोलना होगा, कहना होगा, और जब तक हम अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे नहीं, हमको इसी तरह लॉलीपॉप 10% दिया जाएगा, हमको इसी तरह का 10% का लॉलीपॉप दिया जाएगा। मित्रों, हमारा दूसरा हमारा कहना है कि आरक्षण इस देश को खोखला करता जा रहा है। हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आरक्षण के विषय में आपको इतना जरूर बताएंगे, जो मास्टर 40% पाएगा, क्या
आपको 100% पढ़ाएगा? 100% नहीं पढ़ाएगा। जो डॉक्टर अगर 30% पाएगा, 20% पाएगा, 40% पाएगा, उस डॉक्टर की कैंची आपके पेट में छूट जाएगी, आपके पेट में ऑपरेशन करते हुए छूट जाएगी। मैं कहना चाहूंगा आरक्षण के विषय में जातिगत आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि पंडित जी, ठाकुर साहब, बनिया, भूमियार कायस्थ में भी गरीब है, काया समर समाज में भी गरीब है। ऐसा नहीं है कि समर समाज में गरीब नहीं है। आज आप सर्वे करा लीजिए, सबसे ज्यादा गरीब सवर्णों में मिलेंगे। आज सर्वे करा लीजिए, अगर आज सबसे ज्यादा सवर्णों में गरीब नहीं मिलेंगे तो बताइएगा। और तीसरी लड़ाई, हमारी तीसरी लड़ाई SC ST, हमारे भाइयों पर, हमारे ठाकुर बंधुओं पर SC ST का कानून जो इस देश का काला कानून है, एक लाइन यहां पर उपस्थित सभी विद्वजनों से मैं ये कहना चाहूंगा, एक लाइन संविधान में केवल उठा के दिखा दीजिए मुझको जो सवर्णों के लिए बनी हो, जो सवर्णों के लिए अधिकार देती हो। एक भी लाइन नहीं है, एक भी लाइन सवर्णों के लिए नहीं है भारत के संविधान में। मैं हाई कोर्ट का अधिवक्ता भी हूं। मैं ये कहने आया हूं आपसे कि अगर आप एकत्रित नहीं हो जाएंगे तो जैसे आज डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं, वैसे समर समाज का अस्तित्व होगा। मैं आपको बता नहीं रहा हूं, बता रहा हूं, क्योंकि अगर सारी सब कुछ आज भीड़ तंत्र है, वोट तंत्र है, वोट तंत्र जब तक आप अकेले जाएंगे सड़कों पर घूमिए, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपके खिलाफ FIR होता है तो आप थाने को घेर लीजिए, 1000 आदमियों से, 1000 आदमियों के साथ जाइए और थाना घेर लीजिए। उस इंस्पेक्टर की औकात नहीं होगी कि वो FIR दर्ज कर सके, ये आप जान लीजिए। तो हम SC ST कानून में ये कहना चाहेंगे, हमारी ये मांगे हैं कि जो SC ST कानून लगता है वो 50% SC ST कानून केवल पैसे के लिए लगता है, केवल पैसे के लिए लगता है। तो सबसे पहले हमारी ये मांग है कि वो पैसा बंद होना चाहिए, पहले वो पैसा बंद होना चाहिए। जब मुकदमा फाइनल हो तब पैसा मिलना चाहिए। और दूसरी चीज हमारी ये मांग है कि बिना, सबसे पहली मांग ये थी कि जो बिना जांच के मुकदमा दर्ज ही नहीं होना चाहिए। दूसरी मांग ये थी अगर मुकदमा दर्ज हो जाता है और मुकदमा बाद में गलत होता है तो उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए, उसके ऊपर भी मुकदमा होना चाहिए। और तीसरी मांग इसी कड़ी में थी कि हमारा पैसा भी, जो पैसा उसको मिलता है मुकदमा फाइनल होने के बाद पैसा मिलना चाहिए। और उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, अपने समाज के जो जयचंद हैं, अपने समाज के जयचंद हैं, आप समझ लीजिए 75% मुकदमे अपने समाज के जयचंदों की वजह से लगते हैं। गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बहुत कम शब्दों में अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये आप लोगों से कहता हूं कि ये जो ये सरकारें हैं ये काल रूपी हैं और काल आपका इंतजार कर रहा है, काल आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन महाकाल आपके साथ है, महाकाल आपके साथ है। तो भाइयों सबको साथ, जय हिंद, जय भारत। सवर्ण आदमी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा जी से हम बात करेंगे। चंद्रप्रकाश शर्मा जी। मैं चंद्रप्रकाश शर्मा, सवर्ण आदमी बताइए जिलाध्यक्ष। आज की सभा के बारे में क्या कहेंगे? आज जैसा कि सभी लोगों को मालूम था कि अयोध्या से शुरुआत होकर आज ये यात्रा, संकल्प यात्रा हमारे 26वां जिला है, 26वां जिला मथुरा में है। और ये संकल्प यात्रा अपने सवर्ण समाज को एक संदेश देना चाहती है कि जो ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद और बनियावाद की जो लड़ाई है उसको हम सवर्णवाद के रूप में परिवर्तित करें और एक सवर्ण की लड़ाई लड़ी जाए, जो कि हमारी आरक्षण के खिलाफ, SC ST एक्ट के खिलाफ और जो सवर्ण के खिलाफ है उसको हम एक संकल्प के रूप में लेंगे। और ऐसा मैं कहना चाहूँगा।
आप क्या कहना चाहेंगे सवर्ण को? देखिए, क्या संदेश मेरा देना चाहेंगे कहना अपने ये सवर्ण है, मैं बागी विवेक मिश्रा प्रयागराज की धरती से सवर्ण आर्मी का कार्यकर्ता। मेरा उद्देश्य यह है, इस सत्ता में बैठी सरकार से मैं निवेदन करूंगा, और यह मेरी मांग है, मेरी नहीं, मेरे पूरे सवर्ण समाज की मांग है। हमारे समाज के तमाम प्रतिभाशाली युवाओं के मानवाधिकार का हनन किया जा रहा है सिर्फ आरक्षण की वजह से। जो यह आरक्षण जात के आधार पर दिया जा रहा है, यह जात के आधार पर न देकर गरीबी के आधार पर दिया जाए, क्योंकि सुविधाओं और व्यवस्थाओं का लाभ गरीब को मिलना चाहिए, न कि किसी जाति को, क्योंकि गरीबी हर जाति में होती है। तो जो ये सुविधाएं जात के आधार पर दी जा रही हैं, कहीं न कहीं से हमारे सवर्ण समाज को निचले पायदान पर ले जाने का एक कृत्य किया जा रहा है और दबाया और कुचलाया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा इस सरकार से कि SC ST एक्ट जैसे काले कानून को भी इसके साथ साथ बंद करना चाहिए, क्योंकि हमें उनको अगर कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी हमें वो जाति सूचक शब्द के तहत फर्जी SC ST के मुकदमे में फंसाकर हमारे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं, हमारे पूरी ज़िंदगी बर्बाद करने का काम करते हैं। तो हम सरकार से यह निवेदन करेंगे कि अगर हम उनको गलत नहीं बोल रहे हैं और वह फर्जी तरीके से हमें फंसा रहे हैं, तो इसकी पूर्ण रूप से जाँच होनी चाहिए, और जब जाँच में हम जो है दोषी नहीं पाए जाते हैं तो उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हो और उसकी तुर्की होनी चाहिए और उसके पूरी प्रॉपर्टी की जब्ती होनी चाहिए। अगर इस सरकार के माध्यम से हमारे सवर्णों के ऊपर या तमाम जो है तो जितने भी आप देखते हो गैंगस्टर हैं, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा सकते हैं, तो क्या कोई अगर दलित भाई या कोई दलित समाज का लोग किसी भी प्रकार से अगर सवर्ण गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है, फर्जी तरीके से उसको SC ST मुकदमे में फंसा रहा है, उसकी जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है। इससे पहले तो सवर्ण समाज के लोग में इतने फूट है आपस में, वही उनकी गवाही देके वही फंसवा देते थे। देखिए, आज भी ऐसा हो रहा है कुछ। इसके लिए अपने समाज के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग जयचंद बनकर हमारे समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हमारे समाज को तबाह कर रहे हैं, उन लोगों से भी कहीं ना कहीं हमारे समाज को हानि पहुंच रहा है। तो उन लोगों को समझाया जाएगा, जो उनकी मानसिकताएं कुंठित तरीके से भरी, उन्हें किसी न किसी रूप में सुधारा जाएगा। और जब सभी लोग संगठित होकर एक मुद्दे से लेकर एक संकल्प लेकर इस सवर्ण आर्मी संगठन को मजबूत करेंगे, तो कहीं ना कहीं से कुछ जो जयचंद हैं, देखिए जब मंगल पांडे ने क्रांति की गोली चलाई थी तब भी बहुत सारे जयचंद थे। मंगल पांडे को फांसी नहीं होती अगर जयचंद चालपलूसी नहीं करते तो इसी तरीके से आज मंगल पांडे का अवतरण हुआ सर्वेश पांडे बनकर। तो सर्वेश पांडे का साथ देने के लिए तमाम योद्धाओं ने जिस प्रकार से मंगल पांडे का साथ दिया था, महाराणा प्रताप ने साथ दिया था, तमाम आजाद चंद्रशेखर तिवारी जी, तमाम क्रांतिकारियों ने साथ दिया, उसी प्रकार से आज मंगल पांडे बनकर जो सर्वेश पांडे उतरे हैं जमीनी स्तर पर, तो हम जैसे वो अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं और सर्वेश पांडे के साथ मंगल पांडे बनने के लिए तैयार हैं, महाराणा प्रताप बनने के लिए तैयार हैं, आजाद चंद्रशेखर तिवारी बनने के लिए तैयार हैं।